हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ इन्होंने एक बयान दिया था, उन्हें एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये जो नारा दिया था वो नारा किस संदर्भ में था? बांग्लादेश के हिंदुओं के जेनोसाइड, जो कत्लेआम हो रहा था, उनके घर लूटे जा रहे थे, उनके माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, उस संदर्भ में ये योगी आदित्यनाथ इन्होंने नारा दिया था। इसके बाद क्या हुआ? सच्चाई सामने आने लगी है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी। दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी यानी वास्तव के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, सच्चाई के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ इन्होंने एक बयान दिया था, उन्हें एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये जो नारा दिया था वो नारा किस संदर्भ में था? बांग्लादेश के हिंदुओं के जेनोसाइड, जो कत्लेआम हो रहा था, उनके घर लूटे जा रहे थे, उनके माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, उस संदर्भ में ये योगी आदित्यनाथ इन्होंने नारा दिया था। इसके बाद क्या हुआ? सच्चाई सामने आने लगी है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, मैं आपके सामने वास्तव रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके सामने सच्चाई रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नारा जो दिया था योगी आदित्यनाथ इन्होंने, उसके बाद आपके सामने वास्तव आने लगा है। जो गए 70 साल से, जो भारत स्वतंत्र हुआ है, जिस दिन से, उस दिन से आज तक ये जो सच्चाई है, ये जो वास्तव है, ये जो रियलिटी है, वो दबे कुचले आवाज में काम कर रही थी, छुपे छुपे छुपाए हुए काम कर रही थी। वो मुखर होके बात नहीं कर रही थी, वो सामने आके बात नहीं कर रही थी, चुपचाप अपना काम कर रही थी। ये जो सच्चाई है, ये जो वास्तव है, ये वास्तव क्या है? वो वास्तव है जिहाद, वो वास्तव है जिहाद। अभी ये चुनाव के दरमियान जो जिहाद हो रहा है वो है वोट जिहाद। ऐसे तो काफ़ी जिहाद है, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, काफ़ी कुछ जिहाद है, यानी हर एक चीज़ जिहादी मानसिकता की है। यानी खाने पीने के ऊपर भी जिहाद है, खाने पीने के ऊपर भी जिहाद छेड़ा गया था। आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। दोस्तों, इनका हर एक चीज़ में दखलंदाजी है। जिहाद, काटो और राज्य करो। काटो, एक नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सिर्फ तन से जुदा सर करना है, इतना ही उनको मालूम है। उनका एजेंडा तय है, वो है इस्लामीकरण करना, वो है गजवा हिंद। दोस्तों, ये दबे कुचले आवाज में बातें हो रही थी, चुपचाप बातें हो रही थी, स्लीपर सेल काम कर रही थी। मगर ये जो नारा दिया गया योगी आदित्यनाथ इन्होंने, उसके बाद ये मुखर तरीके से बात करने लगे, खुलेआम बात करने लगे। वो क्यों करने लगे? उनको ये जोश जो आया है, उनको ये जोश आया है, उसका कारण क्या है? तो कारण साफ है। वो कारण क्या है? 2024 का लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव में उन्होंने जो काम किया था, वोट जिहाद किया था, उस वोट जिहाद के वजह से 2024 में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुन के आए। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ जो अन्य दल है, घटक दल है, उनके उम्मीदवार चुन के आए थे। और भारतीय जनता पार्टी को 240 तक उन्होंने रोका था। भले पंतप्रधान बनने से वो रोक नहीं पाए, मगर उनको लगता है कि हम लोगों ने ये बड़ी जीत अर्जित की है, ये बड़ी जीत अर्जित की है, ऐसा उनको लग रहा है।
और उस वजह से ये जो उनको लगा कि हम लोगों ने जो बड़ी जीत हासिल की है, तो अभी हमें खुलेआम बात करने में कोई डर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अभी मुखर तरीके से वो बात करना शुरू किया। जो उनके उलेमा है, मुल्ला मौलवी है, उन्होंने अभी अपने समाज को यानी मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो आज ही हो रहा है क्या? एक विधानसभा के चुनाव में ही हुआ क्या? 2024 के लोकसभा के चुनाव के दरमियान ही हुआ है क्या? नहीं दोस्तों, ये भारत स्वतंत्र के बाद, भारत स्वतंत्र पूर्व के बाद ये सब कुछ बातें शुरू हुई है। पूर्व से, भारत स्वतंत्र होने से पहले से ही बात इस देश में घटित हो रही है, और उसी वजह से इस देश के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान और आज का एक बांग्लादेश। दोस्तों, एक कल की आज की बात नहीं है, वो पहले से ही है। उनके दिलो दिमाग में यही बात पहले से है। वो क्या है? वोट जिहाद। वो क्या है? इस्लामीकरण करना। वो क्या है? गजवा हिंद। आज के तारीख में वो मुखर तरीके से बाहर निकले हैं, खुलेआम बाहर निकले हैं और बातें कर रहे हैं। उन्होंने 16-17 मांगे इंडिया आघाड़ी के सामने रखी है, यानी महाविकास आघाड़ी के सामने रखी है। वो महाविकास आघाड़ी में कौन कौन है? शरद चंद्रजी पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, यानी महाराष्ट्र का नेता है पटोले। दोस्तों, उनके सामने वो उन्होंने 16-17 मांगे रखी है। और वो 16-17 मांगे क्या है? चंद मांगे आपको सामने रख रहा हूँ मैं। वो मांगे क्या है? एक तो जो आज तक जो आतंकी हमले में या आतंकी कार्रवाई में जो आज कारागृह में हैं, जो जेल में हैं आतंकी, उनको छोड़ा जाए। देखो कितनी बड़ी मांग है। वो आतंकियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो दूसरी बात क्या कर रहे हैं? जो वक्फ बोर्ड है उनको 1,000 कोटी देने की मांग कर रहे हैं। छोटी रकम नहीं है 1,000 कोटी, 1,000 करोड़। दोस्तों, और ये मांग क्या कर रहे हैं कि हमें पुलिस में भर्ती करने के लिए, यानी मुसलमानों को पुलिस में भर्ती करने के लिए एक एक्स्ट्रा, एक स्पेशल दर्जा दिया जाए, यानी आरक्षण दिया जाए। और जो आरक्षण दिया जाता है धर्म के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर नहीं, जातियों के नाम के ऊपर जो आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण में उनको 10% आरक्षण चाहिए। और नाना जाने कितनी बातें हैं, नाना जाने कितनी बातें हैं। और ये जो उन्होंने मुद्दे रखे, जो उन्होंने मांग की है, वो शरद चंद्र जी पवार उन्होंने भी मान लिया है, उद्धव ठाकरे इन्होंने भी माना है, एक्सेप्ट किया, और नाना पटोले ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है। दोस्तों, ये जो बातें हैं वो कल परसों की नहीं है, वो देश स्वतंत्र पूर्व से भी है, देश स्वतंत्र होने के बाद भी लगातार शुरू थी, मगर ये दबे कुचले आवाज़ में थी, चुपचाप थी। अभी वो खुलेआम बातें करने लगी है। और ये खुलेआम बातें क्यों हो रही है? उसकी वजह आप हो। आप यानी कौन? हिंदू है। क्योंकि हिंदू बटा, 2024 के चुनाव में हिंदू बटा, और क्या हुआ? कटा और घटा। ये वजह है। उनको मालूम है कितना भी करो, हिंदुओं को कितना भी इकट्ठा करने की कोशिश करो, वो इकट्ठा हो गए ही नहीं। क्योंकि इतिहास बता रहा है, इतिहास बता रहा है, इतिहास ये सब कुछ दिखा रहा है। क्योंकि इतने सालों के बाद, 1800 सालों के बाद भी हिंदू सोया हुआ है, वो आज भी सोया हुआ है, वो आज भी सोया हुआ है। वो
हिंदुओं में बंटवारा होना आसान बात है, ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कुछ डर दिखाने की ज़रूरत है, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष है। वो क्या है, सेक्युलर है, तथाकथित सेक्युलर है। जब तक बांग्लादेश की स्थिति आती नहीं है, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो स्थिति आई हुई है, जो परिस्थिति वो भुगत रहे, वो परिस्थिति वो स्थिति आती नहीं है, तब तक हिंदू सोया रहता है। इसलिए क्या हुआ, बांग्लादेश में बटा और घटा, 35% हिंदू बांग्लादेश में थे, वो बटे और घटे, कितना हो गया अभी, सिर्फ 7%, 7%। यानी आप समझिए क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है। और इसका उल्टा, भारत में जो 8% थे मुसलमान, वो आज के तारीख में 25% हो गए। भारत की बात कर रहा हूँ। मुंबई में तो अभी जो सर्वे निकला है, उस सर्वे के हिसाब से 2030 तक मुसलमान 39% हो जाएंगे, 49%, या उससे बढ़कर 51% भी हो सकते हैं। और हिंदू कितने हो गए, 51% या 39%। अभी आप जानो, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब क्या है, आपको आगाह करने के लिए, ना किसी धर्म के ऊपर बात की है, ना किसी मजहब की बात की है, ना किसी जाति विशेष की बात की है, मगर हिंदू हमेशा बटा है। इसलिए हिंदुस्तान, भारत घटा है। कैसा घटा, भारत कैसा घटा, कटने के बाद घटा है। कैसा कटा, पाकिस्तान का एक भूभाग कट के गया, बांग्लादेश का एक भूभाग कट के गया, अफगानिस्तान का एक भूभाग कट के गया। उसके पहले भी इस देश के भूभाग कटे हैं। क्यों कटे हैं, क्योंकि हम लोग बटे हैं दोस्तों, समझे। और भारत घटा भी है। और कितना घटाओगे, और कितना घटाओगे इस भारत को। दोस्तों, कल उठ के हिंदुओं को, मुसलमानों को कुछ होता है, मुसलमानों को भागना पड़ता है, तो किधर भागेंगे, तो 56 देश है उनके लिए। ईसाइयों को भागना है तो कहाँ भागेंगे, है उनके लिए भी देश। बौद्धों भी भागेंगे तो भी उनके लिए देश है। सिर्फ हिंदू भागेगा तो कहाँ भागेगा, कहाँ पे आसरा लेगा, कहाँ पे शरण लेगा, वो अभी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जो एक देश बचा है, भारत देश बचा है, वो आज बचा नहीं रहेगा, वो आज बचा नहीं रहेगा। तो हिंदू कहाँ पे भागेगा, तो फिर क्या होगा, एक ही होगा, कन्वर्ट होगा। क्या होगा, कन्वर्ट होगा या मारा जाएगा। ये जो नारा दिया था योगी आदित्यनाथ, इन्होंने, उस नारे की वजह से सच्चाई खुल के सामने आई हुई है। और ये सच्चाई खुल के सामने आने के बावजूद भी आज भी हिंदू क्या हुआ है, बटा ही हुआ है, बटा हुआ है। ना उसको समझ में आ रहा है कि असली शिवसेना कौन सी है। बाला साहब ठाकरे की जो बनाई हुई शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो शिवसेना असली है, या जो कटवा के लिया हुआ उद्धव ठाकरे जो कटवा है, वो जो बोल रहा है मेरी शिवसेना असली है, मैं सच्चा शिवसैनिक हूँ। मैं एक उनका जो समर्थक है, उनको एक सवाल पूछता हूँ। वो अपने आका को, ये उद्धव ठाकरे को एक सवाल जाके पूछे कि आप अभी जो भाषण दे रहे, जो भी अपन भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में आप बाला साहब ठाकरे का हिंदू हृदय सम्राट करके जिक्र कर दीजिए। देखते हैं आप में इतनी हिम्मत है क्या, ताकत है क्या। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जय। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था, सवाल पूछा था
कि आप राहुल गांधी के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की जय कलवाए सुना पाते हैं क्या, सुना सकते हैं क्या? वो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी क्या बात करेगा, सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर, इनके बारे में राहुल गांधी क्या बात करेगा, उनकी जय करेगा या नहीं करेगा, वो तो दूर की बात है, वो तो दूर की बात है। मगर उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी बालासाहेब ठाकरे इनके चिरंजीव पुत्र, उनको एक सवाल पूछे और उनको एक आह्वान कीजिए कि आप खुले मंच से बाला साहेब ठाकरे का आप कैसा परिचय करवाओगे? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। आपको करने की ताकत है क्या? आज के तारीख में उतनी क्षमता है क्या? और जो बाला साहेब ठाकरे भाषण दे रहे थे सालों साल, और उसके नक्शे कदम पे उद्धव ठाकरे भी चल रहे थे। वो क्या था? जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनीनो आणि मातानो, ये जो वो भाषण के पहले, अपने उद्घोषण के पहले जो गगनभेदी वक्तव्य करते थे, बात करते थे, वो दे सकते हैं क्या? ये नारा वो दे सकते हैं क्या? ये कह सकते हैं क्या? जरा खुलेआम ये बोल के दिखाए अपने मंच से। जो महाविकास आघाड़ी का जो मंच है, उसके उस मंच से, चलो महाविकास आघाड़ी का मंच भी छोड़ दीजिए, वो उनके खुद के मंच से वो बात करके दिखाए। उनका उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जो उनका ये संगठन है, उस संगठन के मंच से वो ये दो बयान देखे। और क्या बयान है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जय। दूसरा उनका बयान है वो है माझ्या जमलेल्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनीनो आणि मातानो। तीसरा क्या है? तीसरी घोषणा क्या है? वो है हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व, और गर्व से कहो हम हिंदू है। ये चार घोषणाएं वो देखे दिखाइए। ऐसा मैं किसको आह्वान कर रहा हूँ? जो इनके चेले चपाटे हैं, जो इनके समर्थक है, उनको मैं कह रहा हूँ, अपने आकाओं से आके कहो, उद्धव ठाकरे को कहो, सिर्फ चार जो नारे हैं वो देखे दिखाए। वो चार नारे अपने मंच से वो देखे दिखाए, तो हम लोग मानते हैं कि वाकई में आप शिव सैनिक हो, वाकई में आप बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हो, वाकई में आप बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा के मुताबिक चल रहे हो। क्या हुआ है दोस्तों? इस नारे के वजह से बटोगे और कटोगे, तो इनके जो मुखौटे थे, जो इन्होंने मुखौटे पहने थे और खुले छुपके जो इनके अंडरग्राउंड काम चालू थे, जैसे हमास ने अंडरग्राउंड ये बिल बना के रखे थे, उनको इजराइल ने नेस्तानाबूद किया है, ऐसे बिलों के अंदर से चूहे बाहर निकले हैं। वो चूहों में से शरद पवार है, नाना पटोले है, उद्धव ठाकरे है, अरे उलेमा है, वो मुल्ला मौलवी है, नाना जाने और कौन कौन है। ये अभी अपने अपने बिलों से बाहर निकले और वो अभी इस नारे के अगेंस्ट बातें करने लगे हैं खुलेआम, बेझिझक। अभी तय किसको करना है? जो सोया हुआ
जो सोया हुआ हिंदू है वो आज भी सोया हुआ है। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़ के बैठा हुआ है हिंदू है, उनको अभी समझना है, सोचना है। आगे चल के इस भारत में बांग्लादेश की स्थिति लानी है, पाकिस्तान की स्थिति लानी है, जम्मू कश्मीर की स्थिति लानी है, केरल की स्थिति लानी है, अफगानिस्तान की स्थिति लानी है, क्या कौन सी स्थिति लानी है, कौन सी परिस्थिति लानी है, वो तय करे। वो तय करे और अपना चुनाव करे। उनको किसको चुनना है, उनको किसका समर्थन करना है, वो उनकी सोच है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं सच्चाई, जो वास्तव आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो वास्तव योगी आदित्यनाथ इन्होंने सामने रखा, बटोगे तो कटोगे, उस वास्तव के वजह से ये जो सच्चाई सामने आने लगी है, जो दबे कुचले आवाज़ में बातें कर रही थी, जो छुपे हमले कर रही थी, अंदर से खोखला कर रही थी इस देश को, जैसे क्या बोलते हैं उसको, टर्माइट होती है, अंदर से खोखला करती है, वैसे ही ये अंदर से खोखला कर रही थी। ये जो टर्माइट है, उन्होंने पहला पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश के स्वरूप में। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान भी है। वैसे ही वह भी जो अभी बचा हुआ भारत है, उसको भी ऐसे अंदर से खोखला करना चाहते हैं। और ये सच्चाई अभी उनके मुंह से मुखर तरीके से बाहर निकली है, खुलेआम बाहर निकली है, और सच्चाई आपके सामने अभी उजागर हो चुकी है। अभी आपको चुनना है, आपको तय करना है, आपको निर्णय लेना है कि आपको किसके साथ जाना है, किसका समर्थन करना है। आप जानो और आपका विचार जाने। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव बोलू गायत्री श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।